मैं डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी, विभाग अध्यक्ष इतिहास संस्कृति विभाग और संगोष्ठी निदेशक, दिनांक 11 और 12 सितंबर को इतिहास संस्कृति विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजित किया गया। ये एक संगोष्ठी भारतीय मंदिर, वास्तु, दर्शन, स्थापत्य और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर थी। इस 2 दिवस के अंदर करीबन 150 शोधार्थियों और इतिहासकारों ने भाग लिया और पूरे भारत में लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं साउथ से भी काफ़ी शोधार्थी और इतिहासकार हमारे बीच में मौजूद रहे। इन 2 दिवस के अंदर हम लोगों ने जाना कि भारतीय मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कंसेप्ट रहा था उस समय और कैसे हम उस संस्कृति को, भारतीय मंदिर की संस्कृति को हम अपने अंदर संजोते हैं। हमारा मंदिर परंपरा जो है वो एक मिरर की तरह हमारा प्रतिबिंब है। उसके बिना हम अपनी संस्कृति को कैसे जानें। जो आज NEP 2020 इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात कर रही है, उसका सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा प्रमाण हमारा भारतीय मंदिर है। यदि भारतीय मंदिर को आने वाले ये इतिहासकार और आने वाले विद्यार्थी और शोधार्थी इसको ढंग से पढ़े या शोध करें तो हम बहुत कुछ भारत को समझ सकते हैं, हम भारत के गौरव को समझ सकते हैं। और इन 2 दिनों के अंदर हमने इसके विभिन्न पक्षों पर बात करी और ये पक्ष इतने उजागर हुए हैं कि लगता है कि हमें इस संदर्भ में 2 बुक्स निकालनी पड़ेगी। और ये वास्तव में ये बहुत ही रोमांचक रहा, बहुत ही यादगार रहा और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम रहा। और ये न केवल विद्यापीठ के लिए बल्कि उदयपुर राजस्थान के लिए भी बहुत प्रमाणिक सोर्स के रूप में हमने ये संगोष्ठी हुई है। आलोचनाओं के कुछ आलोचना इस संगोष्ठी में लगभग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण काफ़ी सारे मंदिरों का हमें जानकारी मिली। और आप देखिए कि 9th-10th सेंचुरी से हमारी मंदिर परंपरा शुरू हो गई थी, लेकिन 700-800 साल का कार्यकाल इतना ख़राब था कि उस समय हमारी संस्कृति पे बहुत कहर ढारा गया, जिसका परिणाम ये रहा कि वह आज भी हमारे सामने जर्जर अवस्था में है। सरकार और हम सबका दायित्व है कि इन टूटे हुए मंदिर को, इन टूटे हुए विरासत को, इन वसीयत को संभालना चाहिए। हम संजोगे या नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य यही है कि इन टूटे हुए मंदिर नहीं है ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, इनको संजोना चाहिए, इसको संरक्षण देना चाहिए ताकि इस विरासत को हम दिल से लगा सके और गर्व से कह सके कि हमारी परंपरा इस तरह की है और हमारा मंदिर है वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। जब विभाग से जुड़े लोग भी आए इसमें, देवस्थान, आर्कियोलॉजी विभाग, क्या ये इन्होंने पार्टिसिपेट? हाँ, इस संगोष्ठी के दौरान इतिहास से संबंधित शोधार्थियों के साथ पुरातत्व के शोधार्थी, देवस्थान विभाग के जितने भी कर्मचारी और इसमें इंटरेस्ट रखने वाले अन्य विभाग के साथी भी इसमें शिरकत करी और उन्होंने अपना पार्टिसिपेंस पूरा किया। कई प्राचीन मंदिरों पर 3 बोर्ड लगे हुए हैं, एक तो क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ है, एक देवस्थान का लगा हुआ और एक पुरातत्व का ही लगा हुआ है। ये क्या है, ये क्षेत्र पे बोर्ड लगना एक पहचान इस तरह की है कि उसको संरक्षण दिया जा रहा है। वस्तुतः ये है कि आज से कुछ वर्षों पहले उन मंदिर का संरक्षण नहीं हो रहा था, तो जब लोगों में जिज्ञासा जागृत हुई तो कई क्षेत्रीय लोगों ने उसको संरक्षण दिया, तो कोई सरकार ने संरक्षण दिया, तो कोई उसको प्यार करने वाला ने संरक्षण दिया, या कोई आध्यात्म जो व्यक्ति है उन्होंने संरक्षण दिया। तो ये बोर्ड उसकी पहचान है कि हम लोग उन मंदिरों को दिल से लगा के रखते हैं। उदयपुर का एक ही मंदिर है प्राचीन, जो गंगू कुंड है, शायद आपने भी देखा होगा, जो आज भी तरस रहा है इस प्राचीन मंदिर गंगू कुंड नहीं है, गंगू कुंड से बहुत पुराने मंदिर भी है, नागदा का प्राचीन मंदिर है। हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर मंदिर परंपरा 2nd सेंचुरी से शुरू होती है। आप देखिए चित्तौड़ नगरी के अंदर जो मंदिर है, लेकिन वो मंदिर चबूतरे के रूप में, लेकिन हम 9th-10th सेंचुरी में देखते तो हमारे यहाँ मंदिर परंपरा शुरू हो चुकी थी, जिसमें सबसे बड़े मंदिर नागदा के हैं जो 6th-7th सेंचुरी का मंदिर है। केटोब्रूपी का मंदिर है, कृष्णावल का मंदिर है, नागदा के मंदिर है। उसके बाद हम आहड़ जब राजधानी आई तो आहड़ के अंदर मंदिर बने। गंगू कुंड जो सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, वरा मंदिर, जिसके एविडेंस आज भी है। यदि हम गंगू को प्रॉपर वे में देखें तो वरा मंदिर विष्णु पंचायत मंदिर था, जिसको बीच में वो जरूर तहस नहस हो गया, लेकिन साइड में आज भी मीरा मंदिर, विष्णु मंदिर है। एक तरफ देखें तो गणेश जी का मंदिर है। तो ये मंदिर परंपरा 9th-10th सेंचुरी से है और ये संरक्षण के लिए इसलिए लाए थे क्योंकि इतना संरक्षण कभी हुआ ही नहीं, और जर्जर अवस्था तो लंबे समय के बाद तो होती तो ये मंदिर कहीं तो गायब भी हो चुके हैं। और गायब होने के साथ जब लोगों के अंदर जब जानकारी आई और जिज्ञासा जागृत हुई तो उन लोगों ने उसको मंदिर को संरक्षण
संरक्षण दिया। तो संरक्षण अवस्था में आज भी अपनी पहचान को कायम किए हुए, जैसे नागदा का मंदिर है, गंगू के मंदिर है, आहड़ के मंदिर है, कुछ जैन मंदिर है, आप एकलिंग जी के मंदिर है। तो हमारा क्षेत्र मेवाड़ भी मंदिर परंपरा से बहुत समृद्ध है। इस कार्यशाला में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं कि ये परिवर्तन कब आने वाला है? ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम इतना परिवर्तन आएगा? इन 2 दिवसीय कार्यशाला जो हमारी संगोष्ठी हुई है, उस संगोष्ठी के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो इतिहास के विद्यार्थी थे या अन्य विभाग के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने भी पूरा इसमें इंटरेस्ट लिया। और उस इंटरेस्ट के पीछे अब जो परिणाम नज़र आता है, वो लगता है कि लोग बाग इसके प्रति झुकाव डालेंगे। झुकाव न केवल पहले भी था, लेकिन अब झुकाव ज़्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनको एहसास हुआ कि हमारा जो गौरव है वो मंदिर है, और मंदिर को हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संस्कार देंगे। इसलिए संरक्षण आवश्यक है। मंदिर स्थापना परंपरा सोसाइटी और मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे। राजस्थान का सिंह को सुना जाने वाला जो सूर्य मंदिर मोहनलाल के अंदर जो जैन मंदिर है बिजोड़ा का, तो उसे संबंधित बात करेंगे। ये मंदिर जैन मंदिर के तौर पर समर्पित है। हिंदुस्तानी मंदिर जैन धर्म के पतों के समर्पित है और यह बहुत पुराना मंदिर है। इसका निर्माण 1921 में किया गया। इसका निर्माण गुजरात के जोधपुर के राजा भीमसेन के मंत्री हिम्मत शाह द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर एक गलियारा से घिरे हुए खुले आंगन में स्थित है। इसमें छोटे छोटे मूर्तियों में सुंदर कुछ गलियारा उनके गहरावा और मंडप के मंदिरों को आकर्षित से देखा जा सकता है। चतुर्भुज पंखुड़ियां कलियों और नक्काशी की गई है। छत के बीच में सुंदर गुम्बद मंदिरों के हिस्से में बहुत छोटी कहा जाता है, जिसमें 9 आकार का चलता है, जिनमें से प्रत्येक पर एक अनोखी डिजाइन